हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट। ये आपकी किस सब्जेक्ट की है? ये जेनेरिक की है, जो कि क्लास 7 to 8 है। जेनेरिक मतलब होता है जो जर्नल वर्कशीट्स होती हैं, जो जर्नल हमारी नॉलेज होती है, ठीक है, उसके लिए आती है। ये कौन सी डेट की है? 17 अप्रैल 2021। ये कहता है हमारा देश का नाम क्या है? भारत। वही क्या बता रहा है कि हमारे देश का नाम क्या है, जहाँ पर हम रहते हैं, जिसके हम निवासी हैं, उसका नाम है भारत। इसीलिए ये जो मैप भी दे रखा है, किसका दे रखा है बेटा? भारत का मैप दे रखा है। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। वो ये बता रहा है कि आपका जो भारत है वो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। आप जानते ही हैं कि हमारे 7 महाद्वीप हैं वर्ल्ड में, जो विश्व में हैं वो 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एक एशिया है, ठीक है, एक आपका एशिया आता है, एक आपका कौन सा है? यूरोप है, ठीक है, एक यूरोप है, एक आपका अफ्रीका है, एक आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, मतलब उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और कौन सा आता है बेटा? आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर आपका साउथ अमेरिका, और कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है, और आपका अंटार्कटिका आता है, ठीक है। ये 7 महाद्वीप आते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका, ठीक है। ये आपके 7 महाद्वीप है, जिसमें से हमारा भारत किसका हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए वो कह रहे हैं भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है। हमारा देश तो हुआ था 1947 को। आप जानते हैं सभी बच्चे कि हमारा देश और पाकिस्तान ये दोनों ही पहले एक थे, और 14 अगस्त 1947 को तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था भारत से ही, और फिर क्या है? भारत हो गया था, ठीक है। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। भारत में अब कितने राज्य हैं बेटा? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सभी जानते होंगे कि हम लोग SST में भी पढ़ते ही हैं कि पहले जो थे हमारे बेटा 29 राज्य थे, स्टेट्स थी, और आपका 7 कितनी थी? यूटीज़ थी, ठीक है, आपका केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर आपका 31 अक्टूबर 2019 को जो है आपके 28 राज्य हो गए थे, ठीक है, और क्या हो गया था बेटा? 28 राज्य बन गए थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। कैसे? क्योंकि ये जो इसमें से जो एक राज्य था 29 में से जो एक जम्मू एंड कश्मीर था, वो आपका क्या हो गया था? घटकर 9, क्योंकि ये 7 से 9 हुए हैं, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। अब फिर क्या हुआ कि एकदम से 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। फिर बेटा आपका 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि आपके राज्य तो 28 ही रह गए, लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब आप ये सोचेंगे कि कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख ही तो एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बन गया? नहीं, आपका दादरा नागर हवेली और एक दूसरा होता है दमन एंड द्वीप, ये दोनों जो हैं बेटा, ये क्या बन गए आपके? ये बन गए बेटा आपके एक, ठीक है। ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, आप कितने बन गए? ये दोनों कंबाइंड हो गए। कब से? 26 जनवरी 2020 से, ठीक है। अब देखिए वही कहते हैं यह सारे संसार में अपनी अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की राजकीय भाषा क्या है बेटा? हिंदी है और अंग्रेजी है। हिंदी तो हम जानते हैं हमारी मातृभाषा है। अंग्रेजी क्यों लिया? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। कोई कन्नड़ यूज़ करता है, कोई जो है तेलुगु बोलता है, तो इसी वजह से कि इंग्लिश को भी एक ऐसी स्टैंडर्ड, क्योंकि हिंदी भी हर कोई नहीं समझ पाता है, हर राज्य के लोग, तो इसीलिए अंग्रेजी को जो है राजकीय भाषा घोषित किया गया हिंदी के साथ साथ। भारत की राजधानी क्या है बेटा? नई दिल्ली है। अब देखिए आप ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा है ये कह रहा है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। पाकिस्तान किस तरफ है बेटा? ये रहा। चीन आपका ये रहा। ये सारे इसके क्या है? पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान के ऊपर की तरफ आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा। भूटान बेटा ये रहा आपका। म्यांमार ये रहा, ठीक है। फिर वो कहता है म्यांमार के बाद नेपाल बेटा ये रहा आपका।
नेपाल के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश ये रहा, ये क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं ये। श्रीलंका ये रहा, ये श्रीलंका है, ठीक है। और उसके बाद मालदीव्स, मालदीव्स जो आता है इधर की तरफ द्वीप आते हैं, उसका नाम क्या है, मालदीव्स, नीचे की तरफ आता है, ठीक है, हिंद महासागर के नीचे। आप देखिए वो क्या कह रहा है, ये क्या है, सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, देश हैं ये, इन्हें ये मत सोचना कि ये हमारे भारत का ही हिस्सा है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत के उत्तर में क्या है बेटा, हिमालय पर्वत है, इधर की तरफ क्या है आपकी, हिमालय पर्वत है। और भारत दक्षिण में आपका हिंद महासागर, ये दिख रहा है हिंद महासागर है। भारत सारे संसार में एकमात्र ऐसा देश है, कैसा देश है, ये देखिए, जिसके नाम पर क्या है बेटा, महासागर का नाम है, ये दिख रहे हैं आपका हिंद महासागर। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसके नाम पर क्या है बेटा, क्या है, इसी के नाम पर क्या है आपका एक महासागर का नाम है। आप ये जानते हैं कौन कौन से महासागर होते हैं, जैसे अभी हमने महाद्वीप की बात करी, एक होता है बेटा प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक ओशियन कहा जाता है, ठीक है, एक होता है अटलांटिक महासागर, एक होता है हिंद महासागर जो कि नीचे लिखा हुआ ही है, ठीक है, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। आप देखिए आर्कटिक महासागर है ये, ठीक है। आप देखिए अब वो ये कह रहा है, देखिए ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली हैं, अब नीचे देखते हैं। वो ये कहता है बॉक्स की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये बॉक्स दे रखा था आपको, ये वाला पार्ट, ये बॉक्स दे रखा था, उसमें ये कह रहा है कि इसमें आपको, सॉरी ये वाला बॉक्स नहीं दे रखा है बेटा, ये बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स जो है इसकी सहायता से जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब वो कहता है भारत डैश महाद्वीप का हिस्सा है, तो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का। कौन से महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। रुक जाओ, इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं, जिससे कि हम इसके सारे क्वेश्चंस का एक साथ ही जवाब दे सके, ठीक है। अब ये देखिए ये कौन से, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, डैश भारत का एक पड़ोसी देश है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, भूटान, इसके अकॉर्डिंग क्या है, भूटान। आप अगर ये ऑप्शंस ना होते तो आप नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कुछ भी लिख सकते थे, इनमें से श्रीलंका, ठीक है, म्यांमार। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बेटा, अभी पढ़ा है हमने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल, क्या है, कमल। भारत में कुल राज्य हैं, कितने राज्य हैं बेटा, 28 राज्य हैं, ठीक है, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। आपकी बस यही वर्कशीट थे, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।